हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अपन लोग जो आर एस एम एस एस बी बोर्ड में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं अपन उनके पीवाईक्यूज देख लेते हैं ना, जो राजस्थान जीके के सवाल पूछे गए हैं और जिनके रिपीट होने के चांसेस भी पूरे पूरे हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत बार बोला है, आपने कोई भी आपका फ्रेंड है चाहे किसी की भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, अगर उसकी राजस्थान जीके आती है तो प्लीज़ शेयर किया कीजिए वीडियो को। आप लोग शेयर भी नहीं करते, आप लोग मतलब यार चलो छोड़ो, वैसे भी पेपर तो पूरा करना ही है। मैंने आपको अनाउंसमेंट की है, वो मेरी प्रॉब्लम है कि मैंने अनाउंसमेंट किया है कि मैं आपको सारे पेपर करवाऊंगी, तो फिर मैं तो करवाऊंगी, बाकी आपका आपकी मर्जी। तो देखो है ना, ये वाला जो पेपर है वो अभियंता यांत्रिक विद्युत डिग्री जो संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा हुई थी 2020 में, है ना, कब हुई थी? 26 दिसंबर 2020 को हुई थी। तो ये वाले पेपर का, इस वाले पेपर का आपको मतलब राजस्थान जी के इस वाले पेपर में जो आई थी, मैं आपको वो करवाने वाली हूँ। तो देखो ऐसे सवाल दे रखे, तो अपन एक काम करेंगे, एक सवाल इस तरफ से देखेंगे और एक सवाल इस तरफ से देखेंगे ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो। आगे वाले पेपर के सवाल अपन आगे से आगे मतलब आगे चलेंगे तब देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन, क्योंकि आपको तो ओनली इसी से मतलब है ना कि राजस्थान जीके में कौन कौन से सवाल आए थे, इससे क्या लेना देना है कि पहले पहला वाला करवा दिया या पांचवा करवा दिया। तो बाकी मैं आपको करवा ही रही हूँ। तो देखो पहला क्वेश्चन है, जाखम बहुउद्देशीय परियोजना अवस्थित है। तो जो जाखम बहुउद्देशीय परियोजना अवस्थित कहाँ पे स्थित है, तो ये प्रतापगढ़ में स्थित है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसके अंदर निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है इसमें से गलत कौन सा है। तो इसमें से जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा कि मालपुरी जो है मतलब जो मालपुरी है वो भैंस से जो है, जो मतलब कहने का मतलब ये जो मालपुरी नस्ल होती है वो बफेलो की नहीं होती है। ठीक है, इसी वजह से ये वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो भेड़ की नाली जो नस्ल है वो भेड़ की है, नागौरी नस्ल जो है वो गाय की है, तथा जो शेखावाटी नस्ल है वो बकरी की होती है। ओके, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में है? तो आपको पता होना चाहिए कि शेरगढ़ जो, और नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे आपको बताने के लिए ही तो बैठी हुआ है ना। तो कोई ना, आप लोग पढ़िए, वही बड़ी बात है, आप लोग पढ़ तो लेते हो कम से कम अपने लिए। चलो, शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये 12 डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ना। अब इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। एक काम करते हैं, जब सीरियल वाइज ही चल लेते हैं, ये कभी इधर समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, वापस से रिपीट हो जाएगा पेपर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, दूध बावड़ी कहाँ स्थित है? तो दूध बावड़ी जो है वो माउंट आबू में स्थित है। दूध बावड़ी जो है वो माउंट आबू में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा जो गोविंद गिरी की जाति से संबंधित थे, तो जो गोविंद गिरी थे वो बंजारा जाति से संबंधित थे। अब तो लग रहा होगा ना कि मैम पेपर ही करवा रही है, तो मैं अब तक इतना चिल्ला चिल्ला के कहती थी पुराने पेपर हैं, तब नहीं मानोगे। चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर पास में, मतलब राजस्थान में कौन सा बांध बना हुआ है, मतलब जहाँ पे चूलिया जलप्रपात है ना उसके पास में कौन सा बांध बना हुआ है, आपसे ये पूछा है। तो इसके अंदर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि जो राणा प्रताप बांध है वो चूल्हे जलप्रपात के पास में बना हुआ है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए जो राणा प्रताप मतलब जो चूल्हे जलप्रपात है तो वो कहाँ पे है? तो ये कोटा जिले में है, चंबल नदी के पास में। ठीक है, मतलब चंबल नदी के मतलब चूल्हे जलप्रपात चंबल नदी पर है। इसके अलावा जो आप क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। बैथली लघु सिंचाई परियोजना अवस्थित है। तो जो बैथली लघु सिंचाई परियोजना है वो 12 में है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है? आपको ये बताना है कि कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिण में है ना। लास्ट में कौन है? तो आपको ये तो पता ही होगा, उत्तर इधर होता है, दक्षिण इधर होता है ना, पश्चिम इधर होता है, पूर्व इधर होता है। ठीक है, तो आपको इधर वाली तहसील पूछी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर कुशलगढ़ आंसर हो जाएगा कि कुशलगढ़ जो है वो दक्षिण के अंदर स्थित है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपको ये बताना है गलत कौन सा है। तो इसके अंदर जो काकनी है उसका उद्गम स्थल कुंभलगढ़ की पहाड़ियाँ नहीं होता है, ये गलत है। इसके अलावा बनास नदी का जो उद्गम है वो खमनोर की पहाड़ी से होता है। बाणगंगा नदी का उद्गम बेराट की पहाड़ी से होता है। कातली नदी का उद्गम जो है खंडेला पहाड़ी से होता है। ठीक है,
अब देखो इसके अंदर क्या है ना कि कांकरी जो है कुंभलगढ़ पहाड़ी से नहीं निकलती है। तो आप लोग पूछोगे कहाँ से निकलती है मैम, तो ऑब्वियस है ये, मैं बता देती हूँ कि कोटारी गांव है जहाँ पे कोटड़ी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं और ये जैसलमेर में पड़ता है। तो यहाँ से कांकरी नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं। तो आपको ये बताना है कौन से चक्रवात है जिनकी वजह से राजस्थान में जो सर्दियों के अंदर बारिश होती है ना वो होती है। तो जो भूमध्य सागर के अंदर जब चक्रवात उठते हैं ना उसकी वजह से राजस्थान में शीतकालीन वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 11, 11 यही वाला होगा। निम्नलिखित में से, एक सेकेंड, और कुछ छूटा तो नहीं, हाँ नहीं छूटा, यही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो आपसे ये पूछा है कि इसके अंदर गलत कौन सा है ना। तो इसके अंदर जो गलत है, पहले तो यही देख लेते हैं कि लोहा खनन क्षेत्र दे रखा है, उसका डिस्ट्रिक्ट दे रखा है। तो आपको ये बताना है गलत कौन सा है। तो इसके अंदर जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो नीमला रायसेला है ना वो नागौर में नहीं जबकि दौसा में पड़ता है। दौसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। आपको ये सवाल मैंने ऑलरेडी 1-2 वीडियोज़ में और करवा रखा है, क्योंकि वहाँ पर भी पूछा गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और खनिज कहाँ मिलता है कहाँ नहीं मिलता है इसकी मैंने पूरा खनिज डिटेल के अंदर करवा दिया है। आप टॉपिक चेक करना प्लेलिस्ट में जाके, राजस्थान के इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो वहाँ पे आपको ये वाला टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है। और हाँ, आप उतना कर लोगे ना तो मैं गारंटी देती हूँ इस खनिज का सवाल अगर आपने अच्छे से पढ़ा है उन 2 वीडियो से, 30-30 मिनट की वीडियो, ज़्यादा लंबी वीडियोज़ भी नहीं है, तो आपका खनिज का सवाल तो गलत नहीं होगा। तो इसके अंदर ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि निमला रायसेला जो है वो दौसा में है, नागौर में नहीं है, और अपन को गलत ही पूछा है। इसके अलावा बागोली सराय पंचलंगी जो है झुंझुनू में है, चोमू सामोद जो है वो जयपुर में है, लोहारपुर जो है वो बूंदी में। ठीक है। इसके अलावा एक सेकेंड, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है। तो आपसे ये पूछा है सबसे छोटा कौन सा है। तो जो आर्द्र दक्षिणी मैदान है ना वो सबसे छोटा है यहाँ पे। ठीक है। अब झामर कोटड़ा खाने किसके लिए जानी जाती है। तो आपको पता होना चाहिए झामर कोटड़ा जो खाने हैं वो रोक फॉस्फेट के लिए जानी जाती है। ये भी खनिज का सवाल था, वो थोड़ी देर पहले आया, वो भी खनिज से ही सवाल बना है। तो आप देख लो हर पेपर में कम से कम 2 या 3 सवाल तो खनिज के फिक्स ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, थार्नथवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जैसलमेर की जलवायु को प्रस्तुत करता है। तो मैंने पहले भी बोला था कि जलवायु से रिलेटेड सवाल आता ही आता है, आपको ये करना है। बाकी ये मैं बहुत जल्दी आपको इस चैनल पे भी करवा दूंगी। इसके अंदर ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। राजस्थान के किस जिले में उष्णकटिबंधीय शुष्क कटीले वन पाए जाते हैं। तो जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर उष्णकटिबंधीय शुष्क कटीले वन पाए जाते हैं। ठीक है। आप थोड़ा आइडिया भी लगा सकते थे, क्योंकि वहाँ पे मरुस्थल है, तो मरुस्थल में ही ये वाले पौधे देखने को मिलते हैं। राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा जारी जिलों हेतु निर्धारित वन्य जीव शुभंकर के गलत युग्म को पहचानिए। यहाँ पे आपको बताना है कि गलत कौन सा है। यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट दे रखा है और उसका वन्य जीव शुभंकर दे रखा है। तो इसके अंदर ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो अलवर है ना, अलवर को बाघ के साथ में नहीं, अलवर के लिए बाघ नहीं होता है, अलवर के लिए सांबर होता है ना। सांबर भी एक जीव का ही नाम है। तो अगर यहाँ पे सांबर आता तो करेक्ट होता, बट यहाँ पे बाघ आया है, इसी वजह से गलत, और आपको गलत युग में ही पूछा है। इसके अलावा जो भीलवाड़ा है उसके लिए मोर सही है, भरतपुर के लिए सारस स्क्रीन सही है, जालोर के लिए भालू सही है। ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 16 कहाँ गया? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 अभी हमने जस्ट किया, आई थिंक वही है। तो क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आपको ये बताना है इनमें से गलत कौन सा है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि जो बांगड़सर लिफ्ट नहर है ना उससे बीकानेर और जैसलमेर लाभान्वित नहीं हो रहे हैं, है ना। और जो कोलायत लिफ्ट नहर है उससे जोधपुर बीकानेर लाभान्वित हो रहे हैं। गजनेर लिफ्ट नहर से बीकानेर और नागौर डिस्ट्रिक्ट लाभान्वित हो रहे हैं। फलोदी से जो फलोदी लिफ्ट नहर है उससे जैसलमेर और बीकानेर जो है वो जिले लाभान्वित जिले हैं। ठीक है। बांगड़सर जो है वो इंदिरा गांधी परियोजना की सबसे छोटी नहर है। आप ध्यान रखना बांगड़सर के बारे में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इंदिरा गांधी परियोजना है ना उसकी सबसे छोटी नहर कौन सी है, वो बांगड़सर है। और देखो जो और हाँ, इसके अंदर बस यही था, बाकी आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर
18 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है? तो आपको ये पूछा है परंपरागत विधि कौन सी नहीं है, तो नाली जो है वो परंपरागत विधि नहीं है। इसके अलावा नाड़ी, टौबा, जोहड़ परंपरागत विधि है। यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो टॉपिक बहुत मतलब किसी का भी एग्जाम दो जहाँ से सवाल आ रहे हैं तो पहली प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि पहले उन वाले टॉपिक को करोगे, उसके बाद में ही दूसरे टॉपिक्स पे जाओगे। ठीक है। राजस्थान या राज्य सरकार की सड़क तंत्र के विकास के लिए दीर्घकालीन योजना है, तो इसमें आपको दीर्घकालीन योजना पूछे तो इसके अंदर ऑप्शन सी करेक्ट है, राजस्थान रोड विजन 2025। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? तो वृक्ष महोत्सव जो है वो खेजड़ली में मनाया जाता है। आपको पता होना चाहिए खेजड़ली कहाँ पड़ता है। खेजड़ली जो है वो जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पे स्थित है? जो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान नव बीकानेर में स्थित है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर क्या पूछा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है कि राजस्थान का बीकानेर जिला कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में आता है? तो देख लो ये जो वर्गीकरण दे रखा है ना, आई थिंक ये ओपन के द्वारा दे रखा है और मैं आपको जलवायु बहुत अच्छे से करवा दूंगी। मुझे बस 1-2 दिन का टाइम दो, ये टॉपिक आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है। तो इसके अंदर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक तो क्या है ना बहुत सारे सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं और नया चैनल तो कंटेंट भी अपलोड करना पड़ता है। आपने देखा होगा केमिस्ट्री क्लास भी 1-1 1.5 घंटे की, तो अब आप सोचो 1.5 घंटे तक गप्पे तो मारे नहीं होंगे ना, कुछ तो आपको पढ़ाया ही होगा। तो मैं तो यही बोलूँगी एक बार ज़रूर देखना। मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष के लिए किस स्थान पर सेना को संगठित किया था? तो इसके अंदर किस स्थान पर संगठित किया था पूछा है, तो भाद्रा जून। थोड़ा छोटा करते हैं तो ये ज़्यादा क्लियर दिखता है, इसी वजह से मैं बीच बीच में थोड़ा छोटा कर देती हूँ। तो भाद्रा जून जो जगह थी वहाँ पे चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष किया था, मारवाड़ के चंद्रसेन ने। ठीक है। वह कौन सा शासक था जिसने 3 मुगल बादशाहों के काल में शासन किया था? तो ऐसे जो महान शासक थे वो थे मिर्जा राजा जयसिंह। ठीक है। इसके अलावा आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से भी जाने जाती है? तो जो आहड़ सभ्यता उसको आघाटपुर के नाम से भी जाना जाता है। आपको अगर क्लियर नहीं दिख रहा हो तो मुझे इस वीडियो के कमेंट मतलब इस वीडियो में कमेंट करना आप, मैं नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर ध्यान रखूँगी। ठीक है। फिर अपन लोग ऐसे छोटा छोटा करके ही पढ़ लेंगे और क्या, कि इसका ये है इसका ये है। ठीक है। जैसा आप कहोगे, क्योंकि दिखना तो चाहिए ना, अगर मैं आपको कुछ बता रही हूँ तो दिखेगा ही नहीं तो फिर क्या पढ़ोगे। तो क्वेश्चन नंबर 26, अंग्रेजों के साथ करौली राज्य की संधि कब हुई थी? तो अंग्रेजों के साथ में जो करौली राज्य की संधि हुई थी ना वो 9 नवंबर 1817 में हुई थी, है ना। इसके अलावा किस पुराविद को प्रथम बार कालीबंगा सभ्यता को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? तो इसके अंदर अमलानंद घोष को दिया जाता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, ऐतिहासिक पोथी खाना कहाँ स्थित है? तो ऐतिहासिक पोथी खाना जो है वो जयपुर में स्थित है। देखो जहाँ पे 2-3 बातें बताने लायक होती है वहाँ पे मैं बताती भी हूँ, पर जहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट बात की हुई है कि सवाल में पूछा है एग्जैक्ट बताओ और ऑप्शन में भी वही है, तो उसमें तो मैं आपको क्या ही बताऊँ, है ना। झाली बाबा बावड़ी और वामादेव का कुंड निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? तो यह है कुंभलगढ़ के दुर्ग में स्थित है। इसके अलावा भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान को भारत के किस श्रेणी के राज्य में रखा गया है? तो इसके अंदर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, द्वितीय श्रेणी बी में। इसके अलावा साधु सीताराम दास का जन्म कहाँ हुआ था? तो साधु सीताराम जो है उनका जो जन्म है वो बिजोलिया में हुआ था। उस बिजोलिया आपको पता होगा, मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया भी कि बिजोलिया जो जगह है वो भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। समराइचा कहाँ का रचयिता कौन था? तो इसके जो रचयिता है वो हरिभद्र सूरी है। खत्म होने वाला है, डोंट वरी, थोड़ी देर और टॉलरेट कर लो मैम की आवाज़ को, है ना। वैसे इतनी बुरी है नहीं। प्राचीन भारत में विराटनगर किस जनपद की राजधानी थी? तो इसके अंदर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मत्स्य जनपद की। इसके बाद में बम नृत्य जो अलवर भरतपुर में प्रसिद्ध है, यहाँ बम शब्द से क्या तात्पर्य आपसे ये पूछा है, जो मतलब बम का अर्थ क्या है? तो नई फसल, पुरुषों का समूह, भगवान शिव का उच्च स्वर या नगाड़ा। तो जो बम होता है ना उसका जो मतलब है उसका नगाड़े से मतलब है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, मेयो कॉलेज का संस्थापक कौन था? तो मेयो कॉलेज के जो संस्थापक थे वो रिचर्ड बॉर्ग थे। और आपको पता होना चाहिए मेयो कॉलेज का जो मेयो कॉलेज है कहाँ पर, तो जो अजमेर के लोग हैं, अजमेर, खैर ये तो सबको ही पता होगा, बट हाँ अजमेर वालों को तो पता होगा ही होगा क्योंकि वो लोग वहाँ रहते हैं।
तो मेयो कॉलेज के संस्थापक देख लिए हमने। अब आगे चलते हैं कि पर्यटन स्थल अचलगढ़ किस जिले में स्थित है। तो आपसे ये पूछा गया कि अचलगढ़ कहाँ पे है। तो जो अचलगढ़ है वो सिरोही डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा ये वाला सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो अभी हम लोग देखने वाले हैं कि सांभर झील का निर्माण किस चौहान शासक द्वारा किया गया था। तो जो सांभर झील है उसका निर्माण वासुदेव के द्वारा किया गया था। आना सागर स्थित है, आपको पता ही होना चाहिए, आना सागर तो अजमेर में स्थित है। मतलब कुछ सवाल इजी भी आते हैं, कुछ सवाल टफ भी आते हैं, कुछ सवाल मॉडरेट भी आते हैं। तो आप ये कोशिश करना कि जो इजी सवाल है वो आपसे गलत ना हो और जो मॉडरेट है वो भी आप कुछ कर पाओ, आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर जाओगे। जैसलमेर के किला किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन जैसलमेर का किला सोनारगढ़ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मेरी एक राय है आपके लिए कि आप लोग, जैसे मैंने भी बोला कि इजी जो सवाल आते हैं उनको तो करना ही है, वहाँ पे ध्यान रखना कि नेगेटिव मार्क्स मतलब गलतियाँ ना करो। सेकंड ये है कि जो मॉडरेट है उनको आप ट्राई कर सकते हो, बट जो टफ है आपको लग रहा है कि आता है 50-50 वाला मामला है तो एक बार सोच सकते हो। अदरवाइज मैं तो यही कहूँगी उनको अटेम्प्ट मत करना, क्योंकि पेपर पढ़ के या क्वेश्चन पढ़ के ही पता चल जाता है कि ये हमें आता है या नहीं आता। तो रिस्क मत लेना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है आपके एग्ज़ाम में, और अगर नेगेटिव मार्किंग है तो आप समझ सकते हो कि आपके आए हुए नंबर भी चले जाएंगे, और अगर कुछ भी गया ना तो पॉइंट से भी फ़र्क पड़ता है बच्चों कट ऑफ में। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना कि जितना हो उतना एग्जैक्ट और करेक्ट ही करना है, क्योंकि राजस्थान जी के तो ऐसे ही, अगर आपको आता होगा तो 1 सेकंड में टिक, अगर नहीं आता होगा तो फिर टिक होगा ही नहीं, चाहे आप कितना भी दिमाग लगा लो, आपको लगेगा ये भी सही है और ये भी सही है। तो मेरी राय तो यही है, बाकी आपकी मर्जी। मेरे को जो चीज़ें लगता है ये बतानी चाहिए तो वो मैं वीडियो के बीच में भी बता देती हूँ। अगर आपको नहीं पसंद मेरी मतलब एडवाइस लेना या मेरे एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना है तो कोई ना, मुझे बता देना, मैं आपको आऊँगी, डायरेक्ट पेपर बताऊँगी, फटाफट सवाल बोलूँगी, उसके ऑप्शन बताऊँगी और चली जाऊँगी, ठीक है। जैसे मैम कभी कभी क्लास में आती है ना गुस्से में, जब बच्चे कुछ कह देते हैं, फटाफट आती है, अपना टॉपिक पढ़ाया और निकले, वो ये भी नहीं पूछती बच्चा लोग तुम्हें समझ में आया नहीं आया। तो आप लोग डिसाइड कर लेना कि आपके साथ में कैसे बिहेव करना है। चलो कोई बात नहीं, ये सब तो बातें हो गई। बाकी अच्छा, आपको ये 40 क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया था क्या। तो 84 खंभों की जो छतरी है वो कहाँ स्थित है। तो ये बूंदी में स्थित है, ठीक है। तो ये पेपर यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट पेपर अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना है, ठीक है।